आप देख रहे हैं मेरी दिल्ली मेरी शान। आज बुधवार सरदार इंद्रप्रीत सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के प्रेस क्लब में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने समस्त अपने सहयोगियों के साथ नेशनल लोक कल्याण पार्टी की घोषणा की। साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। से फाइट करना है और दोबारा एक एक घर में इनकम करनी है, या जिन घरों में से कमाइयाँ चली गई हैं उनके अर्निंग मेंबर्स मर गए हैं और आज वो पहुँचे और आज उनका घर नहीं चल पा रहा, तो कोविड रिहैबिलिटेशन में भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लाकर हम उन लोगों को एक जीवनी का सोर्स मिल सके। इसीलिए हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है और अब पार्टी का आगे चल के पूरा निर्माण करते जाने और दोनों NGO के को हम चला रहे हैं और उसमें 2 कैंपेन चला रखे हैं। जो पंजाब का हमारा कैंपेन है उसका नाम है साडा कहता पंजाब, क्योंकि हम जो 1970 में होता था कि हर एक घर में पंजाब के या तो किसान होता था, या वो फौज में जाता था, या वो मिल्खा सिंह बनता था, या वो तुर्तास खान बनता था। तो जब वो ये 4 बनते थे और तब उनकी जीवनी चल जाती थी, तो आज जब दुनिया ओपन हो गई है, इतनी कनेक्टेड हो गई है, इतना एक्सपोजर है, तो ये चारों के चारों सब कह रहे हैं कनाडा चले गए, USA चले गए, हम कहीं और चले गए। तो जब वो 4 मिसालें थी उसको हम वापस लेंगे 1970 में जैसे अपना पंजाब था वैसे दोबारा पंजाब को बनाएंगे। उसी साडा कहता पंजाब के नाम से इनिशिएटिव करा है। इसके अंदर हमने हेल्पलाइन भी चालू करी है अपने NGO के अंदर कि अगर किसको कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे से जुड़े और कोई भी सुझाव है वो भी हमें बताए ताकि हम उन तक पहुँच सकें। और जो उत्तराखंड है उसके लिए भी हमने देवभूमि करके और रीजनरेटिंग दी लॉस्ट पैराडाइज, यानी जो अपना पैराडाइज था खत्म हो गया उसको दोबारा से उसी फॉर्म में लाया जाए, वो कैंपेन चला है। ऑलरेडी हमारे दोनों NGO के ऊपर हमारे YouTube चैनल्स पे चल रहे हैं और हमें जब ये तो बड़ा अच्छा है कि हम उतरे थे समाज सेवा से और ऐसे, तो पार्टी को हम आज बने हैं क्योंकि सब लोगों ने बोला कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा, आप ही हमारी बात उठाएं और हम आपको समर्थन देते। तो लोकल लेवल पर इतना ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट मिला कि उन्हीं के प्रस्ताव से और उन्हीं के सजेशन से आज उनका हाथ थामने के लिए हम लोगों ने ये अपने वस्त्र धारण कर रहे हैं और अब हम उन्हीं के लिए अपने गुरु के शीश झुका के गुरु की सेवा में हम लोग इस पार्टी को लॉन्च करेंगे और सारे इंडिया में अच्छे तरीके से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। महाराष्ट्र के मुंबई से बिलोंग करता हूँ। इस्लाम खान का नाम है। जब भाई की जो भूमिका देखी जो ये काम कर रहे हैं दोनों स्टेट्स में, उत्तराखंड में और पंजाब में, तो इनका कोई इरादा पार्टी बनाना और इलेक्शन के लिए इतनी सीट्स तो स्टैंड करना, ऐसा कोई इरादा नहीं इनका या हमारा, क्योंकि जो ये काम इनका राइट वॉज गोइंग ऑन अभी चल रहा है NGOs के थ्रू जॉब क्रिएट करना, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना, चाहे वो एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। मेरी खुद की कंपनी पेरिस में है और FDIs के लिए, क्योंकि FDI is very much interested for agriculture. He is not interested, he is very much ready investment in India for agriculture. तो अब ये खाद और एग्रीकल्चर और जितनी भी खेती वगैरह है, तो उनको जॉब क्रिएट जब ये करने निकले पंजाब में या उत्तराखंड में, तो NGOs के थ्रू ये काम कर रहे थे। तो आज जो ये मुहिम अपने NGOs के थ्रू आज जनशक्ति और जनहित और देश हित के लिए काम करना शुरू किया, तो ये पब्लिक की डिमांड है कि आप जो है राजनीतिक प्लेटफॉर्म दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से काफ़ी सारी, मैं ये नहीं कहूँगा रुकावट आती है, लेकिन फास्ट ट्रैक पर काम कीजिए। और हम किसी पार्टी के नाम की बुराई करने वाले सारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और हम किसी पार्टी के कॉम्पिटिटर नहीं है। पहली बात ये बात जान लीजिए, एक पार्टी दूसरी पार्टी के बारे में बोलते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के बारे में ना कभी बोलेंगे और ना कभी, हर पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन हम किसी पार्टी के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं और ना रहेंगे। हम तो सिर्फ जनता की डिमांड की वजह से ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म लिया है ताकि सिंगल विंडो से सारे काम हो सके। एक नंबर 2, गवर्नमेंट अथॉरिटी से फास्ट ट्रैक पे काम हो। नंबर 3, गवर्नमेंट अथॉरिटी से फास्ट ट्रैक पे काम हो। और जो लोग पलायन कर रहे हैं, यानी माइग्रेट कर रहे हैं, पहाड़ों से महिलाएं उत्तराखंड में पलायन कर रही हैं और जो पंजाब से माइग्रेट कर रहे हैं बाहर, वो उनको उसी क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में क्यों नहीं रोजगार मिले, इतने दूर जाएंगे, अपनी फैमिली को छोड़ेंगे, बहनों को छोड़ेंगे। आजकल माहौल बहुत खराब हो रहा है,
बच्चे बिगड़ जाते हैं, बड़े भाई चले जाते हैं बाहर तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, आप सभी जानते हैं, बहुत खराब है। तो इसलिए सारी चीजें देखते हुए कि उनको वहीं क्यों जॉब मिलता है, चाहे उत्तराखंड हो या मैं होल इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट उत्तराखंड पंजाब, नॉट हम लोग उसको टारगेट करेंगे। जैसे पब्लिक साथ देगी तो आगे भी काम करेंगे जितने भी स्टेट्स हैं हमारे। तो जब बंदा भाई या बहन बाहर जाके जॉब करती है, हमारी बहन हमारे भाई, अगर वो इसी स्टेट में जाके काम करें, वहीं उनको जॉब क्रिएट हो तो अपने परिवार में भी रहेंगे, भारतीय संस्कृति में रहेंगे। बाहर जाके भारतीय संस्कृति भी भूल जाते हैं, कनाडा हो या पंजाब हो, यूएस हो, मेरी कंपनी पेरिस में, सारे इंडियन जाके फ्रेंच, 10 बातें। तो अपने क्षेत्र में रहेंगे तो भारतीय संस्कृति भी कायम रहेगी, अपने परिवार का भी देखभाल करते रहेंगे और जॉब क्रिएट करेंगे। जिस तरीके से इनके एनजीओ काम कर रही है, मैंने फिजिकल जाके देखा, हमारी टीम बॉम्बे से जाके देखा, मैंने महाराष्ट्र में सब जिक्र किया, जो आला अधिकारी है महाराष्ट्र के, पॉलिटिशियन है, वो बहुत इंप्रेस हुए। मैं दूसरी पार्टीज की बात कर रहा हूँ, वो इंप्रेस हो गया आप क्या काम कर रहे हो। तो ये पब्लिक ने जो वहाँ की जो जनता है पंजाब की, जहाँ 2 जगह हमने काम किया है, जनता उत्तराखंड और पंजाब की, कि आपको राजनीतिक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। अब इंदर भाई ने जो ये मुहिम ली है कि मैं राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं पार्टी, तो पहली बात तो हमको मजबूरी जनता के बोलने से ही आना पड़ा, क्योंकि वजह से एक ही है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि ताकि जनहित के लिए और देश हित के लिए फास्ट ट्रैक पे काम हो और कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई काम होगे नहीं और फास्ट ट्रैक पे काम चल रहा है और जो पलायन हो रहा है वो रुक जाएगा। ये है स्टोरी, और इसी के लिए कि आपको ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म आपको लेना पड़ेगा। आप एनजीओ तो काम कर ही रहे, पावर में आप आ जाएंगे, नॉट पावर एक्जैक्टली, राजनीतिक प्लेटफॉर्म से फास्ट ट्रैक पे काम। और हमको इस बात की उम्मीद है कि जिस जनता ने हमको राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए खड़ा किया है, वो जनता हमारे साथ है और रहेगी। मैं डीएलजी था बीएसएफ में, और फिर से मैंने बीएसएफ ज्वाइन की थी एज अफसर। मेरी एजुकेशन मैं पंजाब में सबसे पढ़ा हुआ, मैं पंजाबी में बेसिकली अबोर से हूँ, और मेरी स्पोर्ट्स की एजुकेशन आई डिड माय एमएससी इन स्पोर्ट्स एंड स्पेशली यूथ स्पोर्ट्स मेडिसिन। मैं जैसे खिलाड़ी भी हूँ, मैं 9 गेम खेल चुका हूँ नेशनल लेवल पे। और भाई साहब से जब मिले थोड़े बीएसएफ का जो मेरा तजुर्बा रहा, हम तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, पूरा बॉर्डर, पूरा अंदर भी कोई सिविल में कोई डिस्टर्बेंस होती है, कोई दंगे होते हैं, फसाद होता है, कोई बरसात आ गई, बाढ़ आ गई, तो पूरे हिंदुस्तान में मैंने काम किया। तो जागरूक नागरिक के नाते ये सोचते थे जगह जगह प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो सोचते थे कि ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा है, इतना मतलब देश, इतना समृद्ध देश, और ये सारी प्रॉब्लम क्यों है। फिर करते करते रिटायर हो गए। फिर भाई साहब से जब बातचीत हुई, आपस में इंटरेक्शन हुआ, फिर हमने एक साझा यही बात सोची, रिजवान साहब और हम जो हमारी पूरी टीम है, कि इसका क्या हल किया जाए। तो जो मेन थीम हमारी वही है सर्वत का भला, जिसको वेदों में बोला गया सर्वे बंधु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां पश्यन्तु भागवत, सबका भला, सब इंसानियत का भला। मैं डॉक्टर मनु तिवारी, बेसिकली मैं लखनऊ से हूँ। फिर लखनऊ से मैंने अपनी सारी प्रोफेशन ले ली है, उसके बाद मैंने डॉक्टरी कंप्लीट की। फिर मैंने पीजी किया हेल्थ केयर से, हेल्थ मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो ड्यूरिंग जब मैंने कभी शादी हो गई लुधियाना में, कभी पंजाब में एंटर की। वैसे तो कैंसर आजकल के जितने भी यहाँ भी लोग बैठे हुए सबके घरों में कोई ना कोई कैंसर है, ऑलमोस्ट कैंसर का पेशेंट। कैसे पेस्टिसाइड से प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसके रहते हुए हमने जब हेल्थ कैंप लगाए और सारा कुछ बता दिया, क्योंकि हमारी ऑलरेडी रूटीन जो है उसमें हमारा कैंसर आ चुका है। हम वो कैंसर बाहर से भी ले रहे हैं, अपने फूड से भी ले रहे हैं, और अपनी डेली रूटीन की स्टाइल से भी ले रहे हैं। तो कुछ जो चीज़ें हैं हम जहाँ पर अपना इनिशियो डाल के उनको रोक सकते हैं, वो है हमारा फूड। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो अंदर बायोलॉजिकल जो हमारे फैक्टर्स होते हैं बॉडी के, वो सबसे पहले हम जो खाते हैं उससे ही होते हैं। तो उसके लिए जो हमारी अभी हमने तैयार की है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम खाना कहाँ से खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स है कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके चलते हुए जो फार्मिंग हम करते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, जो पेस्टिसाइड्स हैं वो पहले तो हमारे फार्मर को ही कैंसर कर रहे हैं। ये तो आधे फार्मर्स को पता ही नहीं है कि जो फार्मर जब फार्मिंग कर रहा है तब उसको डायरेक्टली उसके जो केमिकल्स होते हैं डायरेक्टली ही फार्मर को कॉज करते हैं कैंसर, जिसमें कि आपका ब्रेन कैंसर आता है, लंग कैंसर आता है, ल्यूकेमिया, बहुत बड़े कैंसर होते हैं। इसके बाद जब वो फूड तैयार होता है तब वो
पता चल रहा है कि मैं क्या करूँ, बाहर चला जाऊँ। जो PhD करके मैं महीने में नहीं कमा सकता, वो मैं 1 घंटे में वहाँ पे ट्रक चला के लगा दूँगा और नहीं जा पाता और हैंड होल्डिंग उसकी नहीं हो पाती, तो ड्रग्स के नशे में आके इतने सारा यूथ उसमें बर्बाद हो। तो अगर किसी को भी बचाना है तो जिस स्टेट का फ्यूचर ही नहीं रहा और उस स्टेट का सब बाहर चले गए। तो मैं तो इतना हैरान हूँ कि आज अगर पंजाब के अंदर पंजाबी, पंजाब के अंदर सिख और पंजाब के अंदर अपने सरदार भाइयों का ये हाल है, तो जम्मू से कन्याकुमारी तक कहाँ पे क्या होगा और क्या रहेगा। हैंड होल्डिंग कैसे है, मेरा एक चला गया ऑस्ट्रेलिया, मेरा चला गया कनाडा, उसने वहाँ से उसको पैसे भेज रहे हैं कि यहाँ पे आप हमारी ज़मीनें ठीक करिए रखिए और आप केयर टेकर बन गए। तो केयर टेकर एक जनरेशन तो कर लेगी, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन क्या करेंगे। इसी वजह से ये पॉलिटिकल आउटफिट का फॉर्म लेके और नॉन पॉलिटिशियंस को लेकर और हर इंसान जो भी घर में है, चाहे गृहिणी भी अगर उसको लगता है कि मैं आपका घर संभाल सकती हूँ, तो बाहर आके तो समाज को भी संभाल सकती हूँ। तो ऐसे लोगों को हम लोग निमंत्रण देंगे कि वो हमारे साथ जुड़े। हम प्लानिंग कर रहे हैं मंडे को या ट्यूसडे को उत्तराखंड में अपनी पार्टी की प्रेस लॉन्च की, हम वहाँ पे भी पार्टी अपनी लॉन्च करेंगे और फिर हम 1 हफ्ते के बाद जब हमारा पार्टी फॉर्मेशन सारा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। और जो 16 एजेंडा बनाए हैं कि अगर कोई कनाडा जाके खुश है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाके खुश है, कोई न्यूजीलैंड जाके खुश है, वो आएगा यहाँ पर और ऐसा मॉडल बनाएंगे हम डेवलपमेंट का कि $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है सिर्फ और सिर्फ पंजाब में। क्यों? इतने $1 ट्रिलियन का तो बिजनेस सरदार पंजाब की दुनिया भर में करते हैं, तो अगर वो सारी दुनिया भर में करते हैं और उनका वहाँ बेटा आज या कोई भी पड़ोसी आज नहीं रह पा रहा, तो उनकी वहाँ अगर फैक्ट्री चल रही है, कमाई चल रही है, वो इतनी ध्यान है। पूरे इंडिया में से सारे लोग बिजनेस सेट कर सकते हैं पंजाब में, पूरी NRI कम्युनिटी कर सकती है, इतना सही तो है पंजाब। और NRI कम्युनिटी दुनिया भर की और जम्मू से कन्याकुमारी तक सरदार पंजाबी और नॉर्मल बिजनेसमैन अगर वहाँ पे सेटअप कर लेंगे तो ये ऐसे आएंगे। तो पंजाब को इतना रह गया, पंजाबी सरदार इतने हो गए। हमने अगर पंजाब 1970 वाला वापस मुहिम चली थी फिल्म सिटी बनाने की पंजाब में। अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल सिनारियो ऐसा है कि जो आप अपने स्टेट के लिए कोई डेवलपमेंट करने जा रहे हैं उसमें ही आपको वहाँ पे पॉलिटिक्स का, राजनीति का, ब्यूरोक्रेसी का इतना ज़्यादा फंदा बढ़ जाता है कि आप कुछ करना भी चाहे तो नहीं हो सकते। जैसे जैसे हमारी पार्टी आगे चलेगी मैं बताऊँगा कि हमने वहाँ पे क्या क्या प्रपोजल्स भी दिए थे जो गवर्नमेंट के कानों में भी नहीं पड़े। इन 5 मुद्दों के अलावा एजुकेशन और हेल्थ इसको लेकर कोई आपका एजुकेशन के अंदर देखिए ना, जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट के अंदर हेल्थ केयर का भी सिस्टम बनेगा और उसके आप देखिए एक और मैं आपको बताता हूँ, आज आप चले गए दुनिया भर में नर्सिंग स्टाफ की 1000% जॉब है। एक बच्चा लगेगा, बच्चा बनेगा, उसको पैरामेडिकल में दुनिया भर में लगेगा। बट आज अगर हम वही पैरामेडिकल के अंदर पंजाब को बना ले और हेल्थ केयर की ऐसे एजुकेशन का हब बना ले तो आराम से बन जाए। अब देखिए कितनी सारी जगहों पे पंजाब एक ऐसी स्टेट है और एक उत्तराखंड जहाँ पे IELTS, GMAT, TOEFL सारे बच्चे बाहर जाने के लिए तैयार करते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम बन जाए कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज और यहाँ की यूनिवर्सिटीज का टाई अप हो जाए और एक एजुकेशन सिटी बन जाए, एजुकेशन हब बन जाए, तो जो यहाँ से माइग्रेट होकर जा रहे हैं वो भी नहीं होना पड़ेगा। सर ये बिजनेस के चक्कर में लोग उत्तराखंड में जंगल काट रहे हैं, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? देखिए जंगल कटने के पीछे है ना कि भाई आज की डेट में जो कंस्ट्रक्शन का काम है और जो बिल्डर्स का काम है, काटे जा रहे तुमको देखिए हर साल ऐसा होता है वो मिट्टी के पहाड़ होते जा रहे हैं क्योंकि नींव को डट जाते हैं। अच्छा फॉरेन में क्या होता है, अगर आप पहाड़ तोड़ते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी इतनी होती है कि आपका नीचे बेस नहीं होता, यहाँ पे तो लगे और फैक्टर काट दिया। तो अगर वहाँ पर इस तरीके का माइग्रेशन का रोकने के लिए फार्मिंग प्लांटेशन दोबारा तरीके से सॉइल को जब तक रिच नहीं करेंगे तब तक वो दोबारा से जो मिट्टी वाले हो रहे हैं पहाड़ वो होंगे। तो इस वजह से वहाँ पे हम लोगों की जो साइंटिस्टों की टीम है, जो रिसर्चर्स की टीम है, जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की टीम है, वो लगेगी और वो ऐसे प्लान करेगी जो आज वो मिट्टी के पहाड़ होते जाते हैं और कोई भी आता है ऐसे ढल जाते हैं तो उसके ऊपर जो दुनिया भर में चीज़ें ऑलरेडी टेस्टेड है, अप्रूव्ड है, वो लगे। बट आज हम जाए लगाने के लिए फिर कोई हाँ जी यहाँ से वो चाहिए, ये चाहिए, ये है वो, फिर भी है ना सारी चीज़ें सारी। दिल्ली जैसे शहर में सर एक आम आदमी ने FIR नहीं करवा सकता थाने में, सर ने कहा कि मैं मदद करूंगा, तो पंजाब में तो बहुत बुरी स्थिति है, तो उसको कैसे आप कर सकते हैं? देखिए हमारी जो पार्टी का ये पोर्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, जितना हमने स्वास्थ्य के बारे में इसमें किया है, जितना हम
पुलिस और जुडिशियल सिस्टम, आप देखिए जो कुछ भी गीता में गदर शुरू होता है ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और जुडिशियल सिस्टम से शुरू होता है। अभी जैसी मॉब लिंचिंग हो रही है, ये लोग अपना हक क्यों ले रहे हैं कि चलो खुद ही डिसाइड कर देते हैं, इसको मार के डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि वो उनको उम्मीद नहीं है कि हमारा इंसाफ जो हमको न्याय से मिलेगा। 15-20 साल तक वो कौन लड़ेगा, फिर जायदाद, घर, मकान सब भी करते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो है ये भी रहेगा, हम पुलिस सिस्टम को भी करेंगे और जुडिशियल सिस्टम को रिफाइन करेंगे, ये हमारा मेन रहेगा। हम ये चाहेंगे पंजाब से शुरू हो, उत्तराखंड से शुरू हो कि किसी को कोई दुख तकलीफ है, कोई क्राइम, कोई अपराध हुआ है, तो सबसे पहले वो मदद के लिए पुलिस के बारे में सोचिए, हम किस तरह की पुलिस व्यवस्था चाहते हैं और हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। हम पंजाब से शुरू कर रहे हैं, उत्तराखंड में करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। फिर हम एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे स्टेट के तौर पर, तो सभी लोग फॉलो करेंगे। अभी आप सभी हम आम जन हैं, तो हर एक ही चाहता है कि भाई मेरे साथ कोई जाति ना हो, मेरे साथ कोई अपराध ना हो, कोई मेरी बेटी जाए तो सेफ करने आए। ये सब जो सुरक्षा है ये हर एक आदमी चाहता है। हम सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मैं क्योंकि इसकी फील्ड में रहा हूँ, मैं इसको जानता हूँ उसको कैसे ठीक करना है, हम जब ये डिटेल में करेंगे आपको आश्वस्त करते हैं कि हम एक मॉडल बनेंगे एक जुडिशियल सिस्टम का सही, और तुरंत ये जो है न्याय देने का और सुरक्षा मन में हर एक के जो बहन बेटी माँ जितना भी है, जो जायदाद वो सब कुछ है, वो सुरक्षित रहे और सबसे पहले पुलिस के पास जाए। हम इसकी वजह से डिफाइन करेंगे। हमने 2 स्टेट का टारगेट किया, पंजाब और उत्तराखंड। दिल्ली में भी निगम चुनाव में जी, क्या हमारा यहाँ भी लड़ने का प्लान है? नहीं, दिल्ली में नहीं, क्योंकि दिल्ली में तो देखिए वहाँ पे तो हम जुड़ गए ऐसे मन से और ये चीज़ें निकल के आ रही। हाँ, तो उसके जगह पे हमें दिल्ली में जो वर्किंग चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल आउटफिट में हमारा काम, हमें जो दिल्ली में अभी तक अपनी NGOs की काम करे, उसके अंदर हम लोगों ने, अब देखिए उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से कोई चला गया USA, तो वो चले गए 40 साल पहले, उसके बाद उनके बच्चे थे, वो तो सरदार ही, बट उसके बाद जो थर्ड जनरेशन आई उन्होंने नॉर्मल शादी वहाँ कर दी और कॉर्नर होती। तो हमने जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर वर्किंग करी है वो 2 तरीके के अंदर सिक्की के ऊपर काम किया था अपनी जगह। तो हम अभी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जितने भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं दुनिया भर में उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनेगी, ताकि जो आज थर्ड जनरेशन 4th जनरेशन बाहर है और वो देखना चाहे कि भाई नानक प्योर गुरुद्वारे का क्या इतिहास है, तो वो जब YouTube पे जाकर देखेगा तो उसमें उनको उन ग्रंथी के। इसी के साथ मैं वानिया नाथ आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मेरे दिल।